हे अंकित दिस साइड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इलीगल अंकित, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ लीगल एस्पेक्ट का। तो आज का टॉपिक होने वाला है लॉ ऑफ टॉर्ट से, जिसमें आज हम कवर अप करेंगे व्हाट इज टॉर्ट, डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट, नेचर ऑफ टॉर्ट, यही सारे चीजों के बारे में, टॉर्ट के बेसिक बेसिक चीजों के बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं टॉर्ट का। तो टॉर्ट बेसिकली डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड टॉटम से, जिसका मतलब होता है रॉन्ग या क्रूक्ड। इन इंग्लिश इट इज नोन टू बी रॉन्ग, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रॉन्ग। टॉर्ट का मतलब ही क्या होता है? रॉन्ग होता है। टॉर्ट बेसिकली एक सिविल रॉन्ग है कॉमन लॉ के अनुसार, और ये जो है अनलिक्विडेटेड डैमेज कवर अप करता है। अब दो तरह के डैमेज होते हैं। डैमेज जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है लिक्विडेटेड, एक होता है अनलिक्विडेटेड। तो अनलिक्विडेटेड लिक्विडेटेड डैमेज वैसा डैमेज होता है जहां पे जब डैमेज हो तो डैमेज का जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो फिक्स होता है। लेकिन अनलिक्विडेटेड डैमेज में कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है, कोई भी फिक्स मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है। व्हाट इज टॉर्ट? तो टॉर्ट चार हिस्सों में डिवाइडेड है। टॉर्ट का मतलब होता है फर्स्ट वो सिविल रॉन्ग है, दूसरा कि वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी होना ही होना है सिविल रॉन्ग, और सिविल रॉन्ग कहां से हुआ? तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी से हुआ। और नो लिक्विडेटेड डैमेज, तो कोई लिक्विडेटेड डैमेज नहीं होना चाहिए जैसा कि पहले भी बताया। और जो ऑब्जेक्ट है एक्शन का वो कंपनसेशन के लिए होना चाहिए। टॉर्ट बेसिकली क्या है? कंपनसेशन के लिए है। टॉर्ट में सजा दिलाने के लिए एक्शन नहीं लिया जाता है, टॉर्ट में कंपनसेशन क्लेम करने के लिए ही एक्शन लिया जाता है। अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉर्ट में क्या क्या है? तो रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए, और उसका रेमेडी होना चाहिए। तीन चीज से ही टॉर्ट बनता है। एक तो एक्ट होना ही होना है, एक्ट के कारण क्या हो? डैमेज हो, और डैमेज का क्या हो? रेमेडी हो। तभी क्या होगा? वो कंस्टिट्यूएंट्स होगा टॉर्ट का। कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें तो प्राइवेट रॉन्ग होता है जो कि इंडिविजुअल या ग्रुप के राइट्स को इंटरवीन करता है, और जो पर्सन ये करता है, एंगेज होता है टॉर्ट में, उसको रॉन्ग डूअर कहते हैं या टॉर्ट फिजर कहते हैं। और ये कंपाउंडेबल इन नेचर होता है, जो कि बाहर भी सेटल डाउन कर सकते हैं, और सूट जो फाइल किए उसको भी विड्रॉ कर सकते हैं। और इन्फ्रिंजमेंट होता है राइट्स का, यस, और ये और सिविल रॉन्ग जो भी है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ टॉर्ट्स का। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स की। तो टॉर्ट्स का डेफिनेशन के बारे में जब बात करते हैं तो हम लोग को तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में जानना ही होगा, जो सैलमन, वेनफील्ड और फ्रेजर ने दिया था। तो सैलमन टॉर्ट के बारे में क्या बोलता है? तो सैलमन टॉर्ट के बारे में बोलता है इट इज अ सिविल रॉन्ग। ये कैसा रॉन्ग है? एक सिविल रॉन्ग है जिसका रेमेडी जो है वो कॉमन लॉ ऑफ एक्शन में, रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज कॉमन लॉ ऑफ एक्शन। इसका रॉन्ग का जो रेमेडी है वो क्या होगा? कॉमन लॉ ऑफ एक्शन होगा, ठीक है। फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज, और कैसे डैमेज के लिए? तो अनलिक्विडेटेड डैमेज, और ये क्या है? एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, या और भी कोई इसी तरह का एक्शन से हट के होगा। मतलब टॉर्ट जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट से जस्ट अपोजिट है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से क्या है? अपोजिट है। टॉर्ट में क्यों अपोजिट है? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में लिक्विडेटेड डैमेज होता है। अगर कोई भी डैमेज होता है तो उसका सम स्पेसिफाई होता है, लेकिन टॉर्ट का सम स्पेसिफाई नहीं होता है। तो एक ऐसा सिविल रॉन्ग जिसमें क्या हो? रेमेडी हो कॉमन लॉ के अंदर फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज, वही बोला सैलमन। सैलमन में बोला इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है। विनफील्ड ने बोला कि टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स बाय लॉ। और टॉर्टियस लाइबिलिटी जो टॉर्ट है वो कहां से अराइज होता है? तो जैसे ही हम ब्रीच करते हैं ड्यूटी का, वहां से अराइज होता है। तो इसने बोला ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो ये भी वही बात कर रहा था कि वो अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए रिड्रेसेबल होगा। फ्रेजर ने बोला ये राइट इन रेम है। मतलब क्या? दो तरह की राइट होती है, राइट इन पर्सोना और राइट इन रेम। तो राइट इन पर्सोना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में लगेगा कि वहां पे पर्सनल का राइट जा रहा है, लेकिन राइट इन रेम जो होता है एक पूरे समूह का राइट के बारे में बात करते हैं, या तो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ग्रुप का, जो कि कंपनसेशन के लिए क्लेम करेगा। तो विनफील्ड बोलता है अनलिक्विडेटेड डैमेज के बारे में, ये बोलते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी के बारे में, और ये राइट इन रेम के बारे में बताता है। तो ये था डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट। अब आइए कंक्लूजन देखें डेफिनेशन का। तो कंक्लूड यही करते हैं कि एक सिविल रॉन्ग है, अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है, राइट इन रेम है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इससे रिलेटेड है, एवरी टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग
सारा टॉट क्या होता है, सिविल रॉन्ग होता है, लेकिन सारा सिविल रॉन्ग क्या है, टॉट नहीं है। टॉट जब भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, सिविल रॉन्ग कहलाएगा, लेकिन सिविल रॉन्ग जब होगा तब वो टॉट नहीं कहलाएगा। जैसे सिविल रॉन्ग अगर कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है तो वो टॉट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन जो है वो ब्रीच हो रहा है। अब डेफिनेशन ऑफ टॉट और कहा दिया है, तो लिमिटेशन एक्ट का जब हम अंडर सेक्शन 2M का बात करें 1963 के लिमिटेशन एक्ट का, तो वहां टॉट का डेफिनेशन दिया है जो काफी मतलब ब्रॉड नहीं, एकदम शॉर्ट कह सकते हैं, जो मतलब बस टॉट है क्या वो बोल दिया। वो इतना बोला कि टॉट इज अ मीन्स अ सिविल रॉन्ग। क्या बोला, टॉट एक सिविल रॉन्ग है जिसमें हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को हटा देते हैं। ये बहुत ही मतलब अधूरा डेफिनेशन ही है, पूरा उसका मतलब नहीं बताता है। अब टॉट जो है क्राइम से कैसे डिफरेंस होता है, तो टॉट और क्राइम में एक चीज कॉमन है, इसमें ब्रीच ऑफ, दोनों में ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कॉमन है, लेकिन ये दोनों अंतर कहां से करता है, तो क्राइम जो है एक रॉन्गफुल एक्ट है जिसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, और क्रिमिनल लॉ का, किसका, क्रिमिनल लॉ। लेकिन टॉट क्या है, एक प्राइवेट रॉन्ग है जिसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, सिविल रॉन्ग, जो कि टॉट में रिकॉग्नाइज है, वो क्रिमिनल लॉ में रिकॉग्नाइज है, ये टॉट में रिकॉग्नाइज है। ये नॉन कंपाउंडेबल होता है, ये कंपाउंडेबल होता है, और इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन है। क्राइम में पनिशमेंट होता है, क्रिमिनल अगर किसी के खिलाफ हम लोग कोई भी एक्शन लेते तो पनिशमेंट के लिए होता है, और टॉट में बेसिकली कंपनसेशन डैमेज क्लेम करने के लिए। टॉर्ट्स वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट में क्या अंतर है, तो बेसिक अंतर इस दोनों में यही है कि पहले तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी तो दोनों में होगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये दोनों जो पार्ट है इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेज का बात होता है, और टॉर्ट जो है हमेशा लिक्विडेटेड डैमेज का अनलिक्विडेटेड डैमेज का बात करता है टॉर्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट लिक्विडेटेड डैमेज जहां पे सम फिक्स होता है, ये पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या अंतर है, तो सुनने में कुछ एक ही तरह है, बट एक थोड़ा सा बेसिक अंतर है, एक बेसिक लाइन है जो दोनों को अलग कर देती है। जब लॉ ऑफ टॉर्ट बोलते हैं तो विनफील्ड ने लॉ ऑफ टॉर्ट का यूज किया है और सैलमन ने लॉ ऑफ टॉर्ट्स का यूज किया है। विनफील्ड बोलते हैं कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट होता है जिसका जस्टिफिकेशन या एक्सक्यूज नहीं होता है, वो सारा क्या हो जाता है, टॉर्ट हो जाता है। किसी भी तरह का रॉन्गफुल एक्ट को ही टॉर्ट कहते हैं, लेकिन सालमेंट कहता है कि टॉर्ट जो है वो सारा रॉन्गफुल एक्ट जो होता है वो किसी स्पेसिफिक रॉन्ग में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रॉन्ग में ही इंक्लूड होगा, जो कहां पे दिखा जाता है, वो दिखा जाता है टॉर्ट में। तो टॉर्ट का कुछ इंपॉर्टेंट टॉर्ट होगा, मान लीजिए जैसे नेग्लिजेंस, पब्लिक न्यूसेंस, तो ये सारा जैसा टॉर्ट जो है, तो जो भी रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है वो इसी टॉर्ट में फॉल करेगा, वो अपने अलग से कोई टॉर्ट ऐसे ट्रीट नहीं होगा। रॉन्गफुल एक्ट जो है वो स्पेसिफिक रॉन्ग होता है जो कि स्पेसिफिक टॉर्ट में प्रोवाइडेड है, और इसी टॉर्ट के अंदर सारा रॉन्गफुल एक्ट जो है कवर अप होगा। ये बोलता है कि सारा रॉन्गफुल एक्ट ही टॉर्ट है, और ये बोलता है कि सारा रॉन्गफुल एक्ट कुछ हिस्सों में बटा है, उसी हिस्सों में वो क्या हो सकता है, टॉर्ट हो सकता है। अपने इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी टॉर्ट अराइज नहीं होगा, और वहीं से जो भी क्लासिफिकेशन है टॉर्ट का, उसी में कहीं ना कहीं वो फिट बैठेगा, और इसी का नाम है पिजन होल थ्योरी, कि एक गोल है जिसमें बहुत सारा क्या है, होल, और यही होल में क्या है, जितना भी रॉन्गफुल एक्ट है वो या तो इसमें बैठेगा, या तो इसमें बैठेगा, या तो इसमें बैठेगा, और ये रॉन्गफुल एक्ट अपनी अलग इंडिपेंडेंट कोई आइडेंटिटी नहीं रखेगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। तो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए टॉर्ट का और कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर अप करना चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।